अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पर ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो हेल्थ स्टार्ट है फॉर योर फिजियोलॉजी। कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उन्हें लगता है कि उन्हें पता है बट उन्हें असल में नहीं इतना क्लियर होता। एंड कुछ बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये वीडियो एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। एंड रिविजन अच्छा ही होता है, कभी भी बुरा नहीं होता। एंड इस वीडियो में मैं और भी कुछ ऐसी जो है वो बातें क्लियर करने वाली हूँ जो आप लोग इतना डीपली और इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ते। सो दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि वीडियो को एंड तक देखें। कोशिश करूँगी छोटी वीडियो बनाऊँ, ज़ाहिर है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हम जो है इसको लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही बात करते हैं जनरल में आपके पास सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से जो हैं वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास होता है लंग्स, आपका हार्ट, आपकी आर्टरीज, आपका वेन्स एंड आपके कैपिलरीज। दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्व विद इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत से लोग बोलेंगे लंग तो इन्वॉल्व नहीं होता सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखो, लंग इन्वॉल्व होता नहीं है, पर हम उसको इसलिए यहाँ पर जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो आपके जो है वो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। आपके लंग्स का सारा ब्लड फ्लो जो है ना वो हार्ट की तरफ जाता है, एंड हार्ट का ब्लड फ्लो जो है वो लंग्स की तरफ जाता है। तो लंग्स ना हो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। प्लस जो गैशियस एक्सचेंज है वो सारा का सारा लंग्स में हो रहा होता है। ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रहा होता है। तो लंग्स को हम कह सकते हैं कि दे आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड, हो क्या रहा है, जनरल बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझाऊंगी, फिर हम डिटेल्स में जाएंगे। हो क्या रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जा रही है। ये ऑक्सीजन जो है ना वो कब आती है आपकी बॉडी में, कब एंटर होती है, व्हेन अ पर्सन इंस्पायर्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कब बाहर जाती है, व्हेन अ पर्सन एक्सपायर्स। पर ये गैसेस जो है ये लंग्स के बाद कहाँ पर जा रही हैं? ये गैसेस आपके लंग्स के बाद एंटर होती हैं आपके ब्लड में। ब्लड कहाँ पर जा रहा है? हार्ट में जा रहा है, और हार्ट से ही आ रहा है। हार्ट से जो ब्लड लंग्स में आता है वो क्या ला रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है। और जो ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है वो क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तो जो ब्लड हार्ट के अंदर जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस पार्ट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड हार्ट से लंग्स में आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक हो गया। अब हम जो है सिर्फ अभी डायग्राम को समझ रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे। अभी जो है क्या होगा कि ये हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो सारा का सारा ब्लड जो है वो हार्ट से कहाँ पे जाएगा? इन टू द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। वाइटल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, उसमें आ जाता है गट। गट इज़ नथिंग, आपके इंटेस्टाइन्स है, ठीक है ना। उसमें आ जाती हैं किडनीज, और उसमें ब्रेन भी आ जाता है जो यहाँ पर मैंशनड नहीं है, ठीक है। अब जो है ब्लड सारा का सारा हार्ट से ऑर्गन्स में चला गया, वाइटल ऑर्गन्स में चला गया, इंटेस्टाइन्स में, किडनी में, लिवर में, ब्रेन में। अब यहाँ से ये ब्लड जो है वो वापस जो है वो हार्ट तक किस तरह जाता है? ये वापस जाता है हार्ट तक थ्रू योर वेन्स। और वेन्स में ब्लड किस तरह एंटर हो रहा है? वेन्स में ब्लड एंटर होता है थ्रू द कैपिलरीज। कैपिलरीज के जो है ना वो दो एंड्स होते हैं, एक आर्टीरियल एंड होता है, एक वेनस एंड होता है। जो आर्टीरियल एंड है यहाँ तक जो है वो ब्लड आपके टिश्यूज़ में एंटर होता है। वेनस एंड से ब्लड जो है ना वो टिश्यूज़ से वेसल्स में एंटर होता है। आर्टीरियल एंड जो है इस वाले साइड से आपका ब्लड टिश्यूज़ के अंदर जा रहा है, पर ये जो वेनस एंड है इस साइड से आपका ब्लड जो है वो क्या कहते हैं, टिश्यूज़ से वेसल्स में जा रहा है। यहाँ से ये सारा का सारा ब्लड दोबारा आपके हार्ट में चला जाता है। ये तो था जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। अब जाते हैं थोड़ी सी डिटेल्स पे। डिटेल्स में हम सबसे पहले तो जो है वो हार्ट को स्टडी करेंगे कि हार्ट जो है वो कैसे जो है ये सब कुछ पॉसिबल कर रहा है कि उसमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए और वहाँ से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाए बॉडी में। लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका अलग से टॉपिक आता है फिजियोलॉजी में। बट अभी सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम जो है हार्ट का एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। हार्ट में आपके पास टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना। यू हैव 4 चैम्बर्स विद इन योर हार्ट। दीज 4 चैम्बर्स आर योर एट्रिया एंड योर वेंट्रिकल्स। एट्रिया भी कैसे डिवाइडेड है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल्स कैसे डिवाइडेड है? राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तो आप स्ट्रक्चर हमेशा देखते हो, ठीक है, विद इन योर बुक्स, बट आई हैव वन मोर पिक्चर। अब इसमें जो है वो कैसे आप बताओगे कि एट्रिया वेंट्रिकल्स किस तरह लोकेटेड होते हैं। ये वाला जब पिक्चर अक्सर स्टूडेंट्स के सामने आता है ना, तो वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं यार इस पर तो ना एट्रिया पता लग रहे हैं ना वेंट्रिकल्स पता लग रहे हैं। सो यहाँ पे ना आपको एट्रिया और वेंट्रिकल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, बिकॉज ये आप ही के फ़ायदे में है। अगर आपको हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही डिफाइन करना नहीं आएगा, फिर आपने हार्ट क्या पढ़ा। ये तो बहुत सिंपल सी डायग्राम है जो यहाँ पर हमने दिखाई है, ये बहुत सिंपल सी डायग्राम है। सो इस तरह से आपको हार्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहले आप जो ये एरिया देख रहे हो, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये पूरा का पूरा जो है वो आपके पास राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है। ये पूरा विजिबल नहीं होता पर ये एंटीरियरली होता है, ठीक है ना। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आप सामने देख रहे हो अंटिल दिस ब्लू वेन, ये आपके पास होता है द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इस डायग्राम को अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज़ द मोस्ट एंटीरियर चैम्बर ऑफ योर हार्ट। ये आपका MCQ भी आता है कि हार्ट का मोस्ट एंटीरियर चैम्बर कौन सा होता है, दैट इज़ द राइट वेंट्रिकल ऑफ योर हार्ट। देन यू हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो बाकी स्ट्रक्चर आपके पास इस ब्लू वेन के बाद जो बाकी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ योर हार्ट। एंड लेफ्ट एट्रियम जो है इस जो है डायग्राम में इतना विजिबल नहीं है। हम एक और डायग्राम में देखते हैं, दिस डायग्राम। लेफ्ट एट्रियम जो होता है हार्ट का, ये पोस्टीरियरली जो है वो सिचुएटेड होता है। सो क्या हमने देखा, राइट एट्रियम एंटीरियर है, थोड़ा सा ये पोस्टीरियर जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल पूरा का पूरा एंटीरियर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंटीरियर भी है, पोस्टीरियर भी है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पोस्टीरियर होगा। तो ये आपके MCQs आते हैं कि राइट वेंट्रिकल जो है वो हार्ट, मोस्ट एंटीरियर चैम्बर कौन सा है हार्ट का, राइट वेंट्रिकल। मोस्ट पोस्टीरियर चैम्बर जो है हार्ट का वो लेफ्ट एट्रियम होता है। मैंने कहा ये डायग्राम आपको समझा दूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते, उनको लगता है उनको हार्ट आता है, उनको पता है चैम्बर्स कैसे लोकेटेड, और वो यहाँ पर ये तक नहीं बता पाते कि ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है। इसको वेंट्रिकल बोल रहे होते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम समझ रहे होते हैं, और इस वाले पार्ट को जो है, इस पार्ट को जो है वो लेफ्ट एट्रियम समझ रहे होते हैं। सो ये आपने एक तरह से अब हार्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा। अब यही हार्ट जो है वो फंक्शन कैसे करे, दोबारा अपनी बुक की जो है वो बच्चों वाली डायग्राम पर आते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ये हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है। अब हार्ट में हमने पढ़ा है कि आपके पास जो है वो 4 मेन वेसल्स होती हैं हार्ट की। इसमें इन वेसल्स को क्या कहते हैं, द पल्मोनरी वेसल्स, ठीक है ना। पल्मोनरी वेसल्स होती है, इनमें से जो 2 वेसल्स हैं वो हार्ट से ब्लड को जो है वो बाहर ले जा रही होती हैं, और 2 वेसल्स जो है वो हार्ट में ब्लड को ला रही होती हैं। तो जो वेसल्स आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाती हैं वो कौन सी वेसल्स होती हैं, वी ऑल नो वो पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी वेन्स जो हैं दे आर द ओनली वेन्स इन द बॉडी जिनमें जो है वो कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेसल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जो है वो बाहर लेकर जा रही होती हैं इनटू योर लंग्स, वो कौन सी वेसल्स होती हैं, वो होती हैं आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये मेजर आपकी वेसल्स होती हैं हार्ट में, जो हार्ट में ब्लड को ला रही होती हैं और हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जा रही होती हैं। तो ये हमारे पास एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर जा रही है, लंग्स में लेकर जा रही है। और पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड कहाँ से ला रही है हार्ट में, ये देखें एरोस की डायरेक्शन को फॉलो करें। ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है, एरोस की डायरेक्शन को फॉलो करें तो लंग्स में से जो है वो ब्लड हार्ट के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। प्लस पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड रन कर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू से याद रखो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ना हो। और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड रन कर रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन कर रहा होता है, ठीक है। फिर जो है वो आपके पास यही लेफ़्ट एट्रियम आ गया, राइट एट्रियम आ गया, वेंट्रिकल्स आपके पास ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, वेल्व्स होते हैं। ये जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा डीपली पढ़ेंगे सब मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर एक मेजर वेसल जो है, ये तो हमने पढ़ ली 4 मेन वेसल्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। एक मेजर वेसल होती है जो हार्ट से अराइज करती है, दिस वेसल इज़ नोन एज योर
एओर्टा। अब एओर्टा जो है ये होती है सिस्टेमिक वेसल। पर आपके पास हमेशा जो वेसल्स होती हैं बॉडी में ये दो तरह से डिवाइडेड होती हैं, एक पल्मोनरी है और एक सिस्टेमिक है, ठीक है ना। वेसल्स जो हैं बॉडी में ये कैसे डिवाइडेड हैं? वेसल्स in your body they are divided as pulmonary और systemic, ठीक है ना। पल्मोनरी का सारा काम लंग्स से होता है, लंग्स से हार्ट में और हार्ट से लंग्स में। सिस्टेमिक जो होती है वो हार्ट से सिस्टम में जा रही होती है। सिस्टेमिक जो है वो आर्टरी और वेन होती हैं। पल्मोनरी भी जो है वो आर्टरी और वेन होती है, ठीक हो गया। सिस्टम से हार्ट में और जो है हार्ट से सिस्टम में और सिस्टम से हार्ट में। फिर जो वेसल आपके पास हार्ट से जो ब्लड है वो लंग्स में लेकर जाती है, इस वेसल को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेसल आपके पास हार्ट से सिस्टम में ब्लड लेके जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है द एओर्टा। एंड ये जो है सिस्टेमिक आर्टरी होती है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेसल आपके पास जो है वो लंग्स से हार्ट में ब्लड लेकर जाती है उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। और इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेसल आपके पास जो है वो क्या कहते हैं सिस्टम से हार्ट में ब्लड लाती है उनको कहते हैं वेना केवा। ये होती हैं आपके पास द लार्जेस्ट वेन्स ऑफ योर बॉडी, दे आर द लार्जेस्ट वेन्स ऑफ योर बॉडी। ये टू टाइप्स की होती है, एक होती है आपके पास इंफीरियर और एक होती है सुपीरियर वेना केवा। एक होती है इंफीरियर वेना केवा और एक होती है सुपीरियर वेना केवा। इनमें कौन सा ब्लड होता है? इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है।